श्री कृष्णा। हम लोग जो है एक्सरसाइज 11.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। इसमें दिया हुआ है 3 पार्ट में रेडियस है। पहला पार्ट में रेडियस का मान है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरे में है 5.6 सेंटीमीटर और थर्ड पार्ट में है 14 सेंटीमीटर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एक एक करके। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है 11.2 यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का है, एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, तो 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कह रहा है कि स्फीयर का जो है रेडियस है, एक स्फीयर हमने ड्रा कर लिया है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है ये हमको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, रेडियस दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है बताइए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हमें पता है फार्मूला क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला का यूज़ करेंगे, जैसे 22/7 और रेडियस का स्क्वायर यानी 10.5 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 4 × 2 22/7 10.5 × 10.5, मैं इसको 2 बार इस तरह करके लिख सकता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से अगर पॉइंट हटाएं तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद जो है एक ही नंबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 × 105/10 × 105/10। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से 7 1 जा, यहाँ से देखा जाए 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 5 जा 35। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ पर अगर और कैंसिल करें हम लोग तो 5 2 जा 5 3 जा, उसी तरीके से यहाँ पर भी 5 2 जा 10 और यहाँ पर 5 2 जा 10 5 1 जा 5। ओके, अब यहाँ से 2 के टेबल से ये 4 गया। अब यहाँ पर हमारा दिख रहा है साफ साफ कि 22 × 3 × 21, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 66 × 21। तो 66 का जो है 21 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम लोग तो ये हो गया हमारे पास 6 2 जा 12 13 6 2 8 3 1386। तो ये आ गया 1386। और क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारा रेडियस सेंटीमीटर में है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से ये जो फर्स्ट पार्ट हुआ है, इसी तरीके से हमको सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है कि रेडियस जो है इस बार 5.6 सेंटीमीटर हो जाए। तो फिर से वही सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि हमें पता है 4πr² होता है। अब उसके बाद जो है 4 × 22/7 × रेडियस का स्क्वायर यानी 5.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 × 22/7 × 5.6 × 5.6। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जो है हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही हमारा डिजिट है। तो ये हो जाएगा अपॉन 10। ठीक है, फिर यहाँ पर 7 1 जा 7 8 जा 56 होता है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है अभी 2 के टेबल से कटेगा, तो ना ही काटते हैं, क्योंकि काटने से कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट जो है डेसिमल ही लगा देते हैं, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया हमारा 88, तो 88 और यहाँ पर देखा जाए तो ये 8 है मल्टीप्लाई में और साथ में 56 है ना। तो सबसे पहले मैं इनका गुणा कर देता हूँ। तो 8 8 जा 64 4 6 कैरी 8 8 जा 64 और 6 70 हो गया। फिर 704 का 56 से गुणा किया करेंगे तो 6 4 जा 24, फिर 6 7 जा 42, फिर 5 का गुणा किया 5 4 जा 20 और ये हो गया 5 7 जा 35। तो ये हो गया मेरे पास 4 2 4 5 4 9 3। तो ये आ गया हमारे पास 39424/100। अब यहाँ से नीचे से अगर ये 2 जीरो हटाते हैं तो पीछे से 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल जो है लग जाएगा, तो 394.24 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड पार्ट भी हो गया। सेकंड के बाद हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें रेडियस दिया हुआ है
कि 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर है। फिर से वही करेंगे हम लोग, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि हमें पता है 4πr² होता है। तो ये 4 इंटू 22/7 इंटू r², आर कितना है 14, तो ये 14 का स्क्वायर। फिर उसी तरीके से 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा 14। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 का 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 88 हो गया, और ये 14 2 जा 28। अब फिर से इनका मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 670, और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 2 जा 16, फिर 8 2 जा 16 1 17। तो ये हो गया 4 6 7 7 14, और 1 का इसमें चला गया तो 2 4 हो गया। तो ये हो गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है पूरा हो गया है। सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।